ये एक आर्टिफिशियल सुपर मकड़ी था। रेड ब्लू स्किन उसके जहर का सिंबल थी, पर ये जानलेवा नहीं थी। जब उसने उस दुबले पतले स्टूडेंट को काटा तो इतना तेज दर्द हुआ कि लड़के ने झटके से मकड़ी को फेंक दिया। नेक दिल होने की वजह से उसने उसे मारा नहीं। रात को घर पहुंचते ही उसे चक्कर आने लगे और वो जमीन पर गिर पड़ा। हाथ का घाव सूज गया और उसके बॉडी में मकड़ी के जीन्स धीरे धीरे उसका डीएनए बदल रहे थे। अगले दिन जब वो उठा तो सब कुछ बदला हुआ था। चश्मा लगाते ही सब धुंधला, उतारते ही शीशे की तरह साफ, रातों रात आंखों का नंबर गायब। और सबसे हैरानी वाली बात, कल तक का कमजोर लड़का अब मसल्स वाली बॉडी बना चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अनलिमिटेड एनर्जी भर गई हो। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त नॉर्मल चलना भूल गया। बिना नाश्ता किए ही स्कूल बस के पीछे दौड़ पड़ा। बस ने रुकने से मना कर दिया तो वो सैकड़ों मीटर तक भागता रहा। आखिरकार बस के स्टिकर को बेमतलब खींचकर ही रुका। दोपहर में असली पावर दिखने लगी। कैंटीन में जब उसकी क्रश गर्ल गुजरी तो अचानक उसे खतरे का एहसास हुआ। उसने लड़की को गिरने से बचाया। यहाँ तक उसके रिफ्लेक्स भी बहुत तेज हो चुके थे। लड़की के जाने के बाद देखा तो हाथ चम्मच से चिपक गया था। जब खींचा तो वेब निकली। जल्दी से हाथ हटाया तो पीछे वाले बदमाश के चेहरे पर जाल फैल गया। अब तो प्लेट भी हाथ से चिपकी थी। सबको पता चल गया कि ये वही है। कॉरिडोर में उसे लगा अब वो सेफ है, पर बदमाश गुस्से में आ रहा था। तभी उसका स्पाइडर सेंस एक्टिव हुआ। उसके शरीर के छोटे छोटे बालों ने हवा की हर हलचल को पकड़ लिया। पेपर प्लेन, मक्खी का भिनभिनाना, थूक वाला पेपर बॉल और स्लो मोशन में आता हुआ एक बड़ा मुक्का। पहला मुक्का डॉज किया, दूसरा भी। असल में बदमाश का हर अटैक उसे स्लो मोशन में दिख रहा था। पीछे से हुए अटैक को सेंस करके बैक फ्लिप मारा। बदमाश ने फिर अटैक किया तो उसने उसका हाथ पकड़कर एक ही मुक्के में मीटरों दूर फेंक दिया। सबके ओहो चिल्लाने के बीच वो लड़का खुद को सुपर हीरो समझने लगा, पर कुछ लोगों की शक भरी नजरों ने उसे एहसास दिलाया ये पावर शो ऑफ नहीं, जिम्मेदारी है। अभी ये पीटर पार्कर नहीं जानता था कि ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। वक्त के साथ वो सीखेगा और बनेगा असली स्पाइडरमैन। एक जबरदस्त सोलर फ्लेयर ने धरती के ओजोन लेयर को पूरी तरह साफ कर दिया। अब सूरज की तेज अल्ट्रावायलेट किरणों के नीचे इंसानियत लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन फिंच, जो पहले से ही बेसमेंट में छिपा हुआ था, बच गया। अब वो और उसका वफादार कुत्ता अकेले इस उजड़ी हुई दुनिया में जी रहे हैं। उसे लगा था कि जिंदगी के बाकी दिन इसी शांति में गुजर जाएंगे, लेकिन बाहर खाने पीने का सामान ढूंढने जाने की वजह से उसकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। अपनी मौत के बाद कुत्ते की देखभाल के लिए उसने अपने दिमाग का पूरा जोर लगाकर एक रोबोट बनाया। उसमें कुत्ते की देखभाल से जुड़ी सारी जानकारी डाल दी, लेकिन रोबोट को काम करने के लिए अभी भी एक चीज की जरूरत थी।